चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डिस्कशन हमारा अभी का जो डिस्कशन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस के बारे में एंड हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन के सिस्टम को और न्यूरल कोऑर्डिनेशन के सिस्टम को समझा था। खैर न्यूरल कोऑर्डिनेशन का सिस्टम हमने डिटेल में यहाँ पे कुछ नहीं समझा था, बस कंपेरिजन के लिए, और वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, जितनी भी फंक्शनिंग होती है, चाहे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो हमारी या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जितनी भी होती हैं, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी हो गई हमारी, कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम की एक्टिविटी हो गई, एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक्टिविटी हो गई, डाइजेशन की एक्टिविटी हो गई, जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके अलावा एक सेकेंड जो हमारी सेंसरी एक्टिविटी होती हैं, ये सारे कोऑर्डिनेशन में चलती हैं, सिंक्रोनाइज्ड वे में चलती हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइज्ड विद द न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और यही दोनों सिस्टम मिलकर पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, उस केमिकल कोऑर्डिनेशन में बेसिकली हमने चीज़ें देखी। इसके बेस में हमने जो हार्मोनल सिस्टम है जिसको हम पढ़ते हैं इंडोक्राइनोलॉजी के अंदर में, इंडोक्राइनोलॉजी का मतलब है जिसमें हम हार्मोन की स्टडी करते हैं और उसके रोल की स्टडी करते हैं कि वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, सो ये कंपैरिजन था, बेसिकली रिकैप है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। हमने पीछे पढ़ लिया है, पिछले लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, लेक्चर बहुत बड़ा नहीं रखना है, 15 से 20 मिनट का लेक्चर रखना है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड फिर से रिकैप पे नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम था न्यूरल कोऑर्डिनेशन से एक्चुअली में कंपैरिजन का, कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन सिस्टम या नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन से कैसे डिफर करता है, कितना डिफरेंट है। ठीक है, ओके। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने फिर पढ़ा उसके बाद कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड के बाहर और कौन से सिस्टम है जो ऑर्गन्स हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जो हार्मोन की तरह है, इसलिए हम उनको भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पार्ट में कंसीडर करते हैं। ओके, नेचर हमने बेसिक नेचर देख लिया कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स का बेसिक नेचर क्या होता है और जो हार्मोन रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं, उनका क्या बेसिक नेचर है। ओके, डिफरेंट हार्मोन के अलग अलग नेचर होते हैं। ओके, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम की हम बात करते हैं और कैसे ये पूरी बॉडी में ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम का। हो पूरा हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी आपके ब्रेन में है, थायराइड एंड पैराथायराइड आपके गर्दन में है, गले में, थाइमस आपके चेस्ट पे है, दोनों लंग्स के बीच में अपर एरिया में। ठीक है, स्टर्नम के पोजीशन पे। फिर पैंक्रियाज है, ये मिक्स ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं इसको क्योंकि ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन आप किडनी के ऊपर देख पा रहे हैं। ठीक है, किडनी के ऊपर ही होता है, किडनी होती है इधर साइड में, बैक साइड में, आपको आइडिया होगा, उसी के ऊपर साइड में दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला दोनों आते हैं। ओवरी एंड टेस्टिस, दे आर गोनेड्स, और ये भी हार्मोन रिलीज करते हैं। ओके, सो ये सारे, और ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या जीआई ट्रैक, लीवर, किडनी, हार्ट, ये जो है ये ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन सिस्टम के बाहर है। ओके, हमने हाइपोथैलेमस को पढ़ा कि हाइपोथैलेमस कैसे पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और अदर हार्मोन जो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको इफेक्टिवली कैसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस का काम होता है। हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है और पिट्यूटरी जो है वो मास्टर ग्लैंड है। क्लियर है, ये बेसिक चीजें हैं। हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि दोनों कंबाइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, न्यूरल एंड इंडोक्राइन का। ठीक है, ये क्या करते हैं, न्यूरल सिग्नल को केमिकल स्टिमुलाई में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस दोनों हार्मोन, दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, इनहिबिटिंग हार्मोन इनहिबिट करता है। ये हमने फंक्शन एक एग्जांपल लेके दिखाया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, हाउ हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी। ठीक है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोल रहे हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है, वहां से रिलीज करने में हेल्प कर रहा है क्या, एलएच एंड एफएसएच, और ये एलएच एंड एफएसएच ओवरी एंड टेस्टिस दोनों पे काम करते हैं। सोमैटोस्टैटिन ये क्या है, ये इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। ठीक है, और सोमैटोस्टैटिन बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने नाम दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, ये बाकी आप ध्यान रखिएगा चीज़ों का। हाइपोथैलेमस पूरा पीछे वाला लेक्चर जो है मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आपको राइट साइड में लिंक दिख जाएगा ऊपर, आप वहाँ से क्लिक करके आप पूरा हाइपोथैलेमस वाला सेक्शन देख लीजिएगा। ओके, ये आपका पूरा हमने हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करा, न्यूरोसेक्रेटरी सेल कैसे पोस्टीरियर और एंटीरियर को कंट्रोल करता है, ये हमने बताया है। ठीक है, ये वही है जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी का कंट्रोल जो ऊपर वाला आप इमेज देख रहे हैं उससे होता है। मतलब यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल है,
ठीक है, वो न्यूरोकेमिकल ऑर्गन जो सिनेप्सिस बनेगी सपोज, ठीक है, जहाँ से रिलीज कर रहा है, उसका एंड जो है वहां से रिलीज हो रहा है, और वो ब्लड सर्कुलेशन या जनरल सर्कुलेशन जो है जिसको हम बोलते हैं ना हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम, उसमें रिलीज कर रहा है और उसके थ्रू वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जा रहा है जहां से पर्टिकुलरली हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए, पोस्टीरियर के लिए सीधे सीधे न्यूरोसेक्रेटरी सेल टारगेट टिश्यू पे एक्ट करता है, वहां से क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करवाता है। क्लियर है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। आज हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ब्रेन के अंदर में होता है, जो फोर्थ ब्रेन है जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं, उसी के सेंटर में हाइपोथैलेमस से लटका हुआ रहता है। हाइपोथैलेमस ऊपर होता है, उसी से एक स्टेम के थ्रू लटका होता है, उस स्टेम को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम और इनफंडिबुलर स्टेम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो दाहिने साइड आपकी इमेज दिख रही है, राइट साइड, राइट हैंड साइड में आपको जो इमेज दिख रही है, ऊपर साइड में हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है, और नीचे आप देखेंगे ऐसे हार्ट शेप में, थोड़ा एक साइड का जो लोब है वो थोड़ा बड़ा है, दूसरा लोब थोड़ा छोटा है। तो जो बड़ा लोब होता है वो इंटीरियर है, छोटा लोब जो है वो पोस्टीरियर है, ठीक है। ये लटका हुआ है, तो जो धागा बीच में दिख रहा है ना, स्टेम जो कनेक्शन का काम कर रहा है, वो कनेक्शन का काम किसके थ्रू हो रहा है, इनफंडिबुलम के थ्रू, ठीक है, इनफंडिबुलर स्टेम और इनफंडिबुलम। क्लियर है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का ब्रेन में लोकेशन देख रहे हैं, ये रेड कलर में छोटा सा दिख रहा है, बहुत छोटा सा ऐसे, ठीक है। तो एक कैविटी के अंदर में होता है, मान लीजिए ये कैविटी है तो इसके अंदर में ऐसे पिट्यूटरी लटका रहता है, ठीक है। ये कैविटी है, मान लीजिए पिट्यूटरी है तो ऐसे लटका रहेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये जो कैविटी है ये बोनी कैविटी है, बोनी सॉकेट है, जैसे सॉकेट होता है ना किसी चीज का, तो ये बोनी सॉकेट है, ठीक है। बोनी सॉकेट है, उसी के अंदर पिट्यूटरी होता है, छोटा सा होता है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और वो जो कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। जस्ट रिमेंबर दिस, उस कैविटी को क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। स्टॉक हमने बता दिया इनफंडिबुलम होता है या इनफंडिबुलर स्टॉक होता है, ठीक है। दो पार्ट होते हैं हमने बताया, एक पार्ट ये देखिए बड़ा वाला जो है एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो यही है एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर में दो आते हैं, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। न्यूरोहाइपोफाइसिस में एक ही आता है, पार्स नर्वोसा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पार्स नर्वोसा आता है, ठीक है। आएगा आगे, आएगा आगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा है तो नहीं आएगा, आगे आएगा। नर्वोसा एक्चुअल में वो नर्वस कंट्रोल, जो नर्वस सिस्टम आ रहा था ना, न्यूरोसेक्रेटरी से डायरेक्ट आ रही थी, कंट्रोल कर रही थी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, उसी की वजह से पार्स नर्वोसा है, ठीक है। तो पार्स डिस्टालिस एंटीरियर पिट्यूटरी, ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन है, थायराइड है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक एसीटीएच, लिथनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया से केवल एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, क्या, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको एमएसएच भी बोलते हैं, ठीक है। और पार्स इंटरमीडिया जो है कंप्लीटली ऑलमोस्ट मर्ज होता है किसके थ्रू, पार्स डिस्टालिस के थ्रू, जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो पार्स इंटरमीडिया एंड इंटीरियर पिट्यूटरी आर मर्ज टुगेदर ऑलमोस्ट, ओके। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है उसको हम पार्स नर्वोसा बोलते हैं, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ये क्या करता है ना, पार्स नर्वोसा या न्यूरोहाइपोफाइसिस से हार्मोन सिक्रीट नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ से हार्मोन स्टोर रहते हैं और रिलीज होते हैं। स्टोर और रिलीज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन या जिसको हम एडीएच भी बोलते हैं, ये हार्मोन एक्चुअली में सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में। और ये हाइपोथैलेमस में जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट कंट्रोल में है, ठीक है, तो वहां सिक्रीट कराता है टिश्यू से, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे स्टोर करता है। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल है ना, तो वो सिक्रीट करती है, एक्चुअली में सिक्रीट करती है केवल और केवल यहाँ पे ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन का स्टोरेज होता है। और जब टाइम मिलेगा का मतलब जब जरूरत पड़ेगी तब वो क्या करेंगे, वहां से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। सो विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से, न्यूरोहाइपोफाइसिस को, किसको, एक्सोनली, जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल का एक्सॉन था ना, वहां से, ओके। ये देखिए ओवरऑल फंक्शन हम पिट्यूटरी का यहाँ दिखाए हैं, बाकी अभी हम एक एक जो फंक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में उसको देखेंगे। यहाँ पे आप इस इमेज को पूरा ध्यान से देखिए, हाइपोथैलेमस है, उससे लटका हुआ पेंडेंट दिख रहा है, जैसे कभी कभी आप देखोगे लड़कियां पहनती हैं, आपकी घर में भी होंगे, मदर होंगी, सिस्टर होंगी, या भाभी होंगी, सिस्टर इन लॉ, कोई भी देखेंगे पेंडेंट कभी कभी हार्ट शेप में होता है। तो ये थोड़ा सा हार्ट जो है उसका एक जो है लोब जो है हार्ट का, वो क्या है, बड़ा है और दूसरा छोटा है, लेकिन हार्ट शेप में दिख रहा है, जो आप हार्ट बनाते हैं ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे वाला जो हार्ट बनाते हैं ना, आर्टिफिशियल हार्ट, वो वैसे टाइप का है, लेकिन ये उल्टा लटका हुआ है, ऐसे बिल्कुल लटका हुआ है, ऊपर हाइपोथैलेमस है, नीचे पिट्यूटरी है, कैविटी में लटकी हुई है, ऐसे ये कैविटी है, ऐसे लटकी हुई है, बिल्कुल क्लियर है। जो बड़ा लोब है पिट्यूटरी का उसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं,
और जो छोटा लोब है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। पीछे है, छोटा है, इंटीरियर आगे है, बड़ा है, ठीक है, क्लियर है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से केवल और केवल दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन। यहाँ दिख रहा है आपको वैसोप्रेसिन, या जिसको एडीएच भी बोल रहे हैं, कहाँ काम कर रहा है, किडनी के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, किडनी के ऊपर काम कर रहा है। हम पढ़े हैं एडीएच का रोल, यहाँ पे हम उसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, देखेंगे एडीएच क्या काम करता है। एडीएच एक्चुअली में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कहाँ पे, डीसीटी, जो नेफ्रॉन हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, हम जब पढ़ेंगे तो नेफ्रॉन का एक पीसीटी पार्ट होता है, एक लूपा फेनले पार्ट होता है और एक डीसीटी होता है। डीसीटी का मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जो कि कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा होता है, ठीक है। तो डीसीटी पे एक्चुअली एडीएच वर्क करता है, और वहाँ पे जो एक्वापोरिन्स होते हैं, वाटर के चैनल, उनको ओपन करता है। जब वाटर की कमी हमारी बॉडी में होती है और यूरिन में वाटर निकल रहा है, तो वहां से मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब करना होता है तब। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, दिखाया वहां पे, एक इमेज दिखा रहा है यहाँ पे, ब्रेस्ट का इमेज दिखा रहा है, और नीचे दिखा रहा है क्या, यूटेरस का इमेज। दोनों फीमेल के पार्ट है, दोनों फीमेल के पार्ट है, ब्रेस्ट और यूटेरस भी। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, मिल्क का इजेक्शन करवाना। बच्चा जब पैदा हो जाता है तो वो उसको मिल्क की जरूरत होती है, मदर्स के मिल्क की। तो मदर का मिल्क को कैसे पिएगा, अगर रिलीज नहीं होगा तो ऑक्सीटोसिन ना मिल्क को इजेक्ट करवाने का हेल्प करता है, इजेक्ट करवाने में हेल्प करता है। और यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन करता है। एक्चुअली में स्मूथ मसल के ऊपर ये काम करता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यूटेरस का भी कॉन्ट्रैक्शन करता है। ये कॉन्ट्रैक्शन करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी में लास्ट टाइम आता है, डिलीवरी का टाइम आता है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो करवाता है ना, यही होता है लेबर पेन। और जब ये नहीं होता है तो हमको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। उसके बाद भी कभी कभी लेबर पेन नहीं जनरेट होता है। डिफरेंट बॉडी होती है, जैसे जिस पर्सन की डिफरेंट बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। किसी को लेबर पेन बड़े आराम से होता है, किसी को नहीं होता है, किसी के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, डिपेंड्स अपॉन दी पर्सन एक्चुअल बॉडी, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का मेन रोल है मिल्क इजेक्शन करवाने में और यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन करवाने में ड्यूरिंग दी चाइल्ड बर्थ, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कहाँ से दोनों रिलीज हो रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और इनको हम सीधे सीधे हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं। हाइपोथैलेमस से ये प्रोड्यूस हुआ है, सिंथेसाइज हुआ है, और केवल पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करने का काम करता है और रिलीज करने का काम करता है। छोटा है तो यहाँ से दो ही निकल रहे हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी पे अगर आते हैं तो यहाँ से बहुत सारे आपको तीर दिख रहे हैं, मतलब ढेर सारे हार्मोन निकलते हैं। इसीलिए मेजर फंक्शन को ये कंट्रोल करता है, मेजर फंक्शन को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन है जो आपके ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। बच्चा पैदा हुआ तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा सीक्रेट हो गया बचपन में, आदमी एकदम खली की तरह हो जाएगा, हल्क की तरह हो जाएगा। जो मूवी देखे ना, हल्कू, ठीक है, या खली, या आज भी बहुत लोग होते हैं 6 फीट 8 फीट 9 फीट 10 फीट, वो ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा सीक्रेशन से होता है, ठीक है। कम सीक्रेशन हो गया तो बौना हो गया। छोटे मियाँ यूट्यूब चैनल देखिए, बड़ा एक्टिंग करता है, बहुत लोग इसके अलावा है। 7 बौनों की कहानी भी आपको पता होगी शायद। तो उसमें क्या है, ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हुआ। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन बीच में सीक्रेट हो गया, ज्यादा सीक्रेट मतलब एडल्ट कंडीशन में, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का डिजीज पैदा करता है, जिसको एक्रोमेगैली बोलते हैं, अभी आएगा नाम उसका, ठीक है। उसके अलावा देखिए एक हार्मोन निकल रहा है प्रोलैक्टिन, उसके लिए भी ब्रेस्ट दिखाया है। ऑक्सीटोसिन के लिए भी ब्रेस्ट दिखाया था। तो ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क इजेक्शन का काम करवाता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है। एंड प्रोलैक्टिन क्या काम करता है, मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एज वेल एज मिल्क फॉर्मेशन इन दी मिल्क ग्लैंड। जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर में मिल्क ग्लैंड है, उसमें मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों किस पे काम कर रहे हैं, टेस्टिस एंड ओवरी के ऊपर। और ये हेल्प करते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिलके, एंड टेस्टोस्टेरोन यहाँ से रिलीज हो रहा है तो हेल्प करते हैं फॉलिकल डेवलपमेंट में। FSH हेल्प करेगा, ठीक है, फॉलिकल डेवलपमेंट में। एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे LH होता है ना, LH सेल्स फीमेल के केस में 14वें दिन जो होता है, वहाँ पे ओव्यूलेशन का काम करवाते हैं, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल डेवलपमेंट होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी फॉलिकल होगा, फिर ग्रेफियन फॉलिकल आएगा, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस लूटियम में। कार्पस लूटियम अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कार्पस लूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस एल्बिकेंस में, व्हाइट कलर की बॉडी, ठीक है। कार्पस लूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन अगर बॉडी में सीक्रेट हो रहा है तो इंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की मेंटेन रहेगी। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन बंद हुआ, इंडोमेट्रियम सेट ऑफ होने लगेगी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड पे पिट्यूटरी एक्ट करता है, यहाँ से थायरॉक्सिन रिलीज करवाता है, थायराइड हार्मोन।
एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, कॉर्टिकॉइड हार्मोन को रिलीज कराने में हेल्प करता है। दो टाइप के कॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं कॉर्टेक्स से जो रिलीज होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्लियर है इतनी चीजें। ओवरऑल पिट्यूटरी का फंक्शन अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा देखते हैं आगे जो लिखा हुआ है। ग्रोथ हार्मोन हमने बता दिया, ओवर सिक्रीशन, गाइगेंटिज्म या जाइगेंटिज्म, लो सिक्रीशन, डॉर्फिज्म। एक्रोमेगाली एडल्ट कंडीशन में सिक्रीशन करता है, अगर ज्यादा हो गया तो होता है। तो बेसिकली इसमें जो फेस है ना, फेस का डिसफिगरमेंट हो जाता है। डिसफिगरमेंट का मतलब जैसे जैसे बचपन में बढ़िया फेस है, थोड़ा बड़े हुए तो और फेस थोड़ा सा चेंज हुआ, और बड़े हुए एडल्ट कंडीशन में और पहुंच गए तो क्या होता है, फेस जो है काफी चेंज हो जाता है। और अगर इसको चेक नहीं किया गया प्रॉपरली तो ये इनमेच्योर डेथ को लीड करता है, मतलब प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। ठीक है, और अर्ली स्टेज में बड़ा मुश्किल होता है डायग्नोस करना, क्योंकि अर्ली स्टेज में पता ही नहीं चलता है, अर्ली स्टेज में नहीं पता चलता है। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर आपका। जो लेफ्ट साइड में आपको आदमी दिख रहा है बड़ा सा, ये गाइगेंटिज्म है और नॉर्मल है, दूसरा ड्वार्फ नहीं है, दूसरा नॉर्मल है। ठीक है, ये देखिए आपका एक्रोमेगाली है। एक्रोमेगाली देखिए एज 9 साल की उम्र में देखिए उस बेबी क्या, 16 साल में देखिए थोड़ा सा फेस अभी नॉर्मल ही है, लेकिन देखिए 33 साल में बढ़ते बढ़ते देखिए फेस अब डिसफिगर होने लगा। 52 साल की उम्र में देख रहे हैं फेस ही बिल्कुल बदल गया, एकदम से बदल गया। ये नॉर्मल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन, ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि एज के साथ चेंज हो गया, नहीं नहीं भाई, ये एक्रोमेगाली है। दूसरे साइड में आदमी का भी देख लीजिए, यंग स्टेज में देखिए, उसके बाद दूसरी स्टेज और लास्ट स्टेज देखिए, लेट स्टेज में, ये है एक्रोमेगाली। क्लियर है? ओके। हार्मोन प्रोलैक्टिन हमने बताया क्या है, मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। याद रखिएगा। टीएसएच थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है, स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, टू सिक्रीट दी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन सिक्रीशन में। ठीक है, थायरॉक्सिन सिक्रीशन में। क्लियर है? थायराइड स्टिमुलेटिंग है ना, इसका मतलब ये किसी दूसरे को स्टिमुलेट करेगा। एसीटीएच है, ये स्टिमुलेट किसको करता है, ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन किसके लिए, स्टेरॉइड हार्मोन के लिए, जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, और कहां से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, ये भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, स्टिमुलेट करता है। एलएच एंड एफएसएच स्टिमुलेट किसको करते हैं, गोनाइडल एक्टिविटी को, जो गोनाइड्स है हमारे, जिसमें टेस्टिस एंड ओवरी आते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, गोनाइडोट्रोपिन्स बोलते हैं। एनसीईआरटी की बुक में आपको ट्रोपिन्स की जगह ट्रोफिन्स लिखा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में सही वर्ड है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में थोड़ा बड़ा है, इसलिए 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा जा सकता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल के केस में क्या करता है, बताइए, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस को, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, किसके लिए, एंड्रोजन को। ये स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन सिक्रीशन को, जो कि मेल हार्मोन है, टेस्टिस से सिक्रीट होता है। फीमेल के लिए ये बेसिकली काम करता है, ओव्यूलेशन का काम करवाता है। जैसे ओवा रिलीज होता है ना हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो पीरियड्स आते हैं वीमेन को, उस पीरियड के दौरान बीच में ही ओव्यूलेशन होता है। तभी हमने बताया ना, ओव्यूलेशन होने का मतलब है वेट करता है, ओवा वेट करता है कि स्पर्म आगे फर्टिलाइज करेगा, और जब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगी कार्पस एल्बिकेंस में, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हुआ, इंडोमेट्रियम सेड ऑफ होनी शुरू हो जाएगी। और वो 3-4 दिन 5 दिन, हर फीमेल का अलग अलग होता है, 2-3 दिन 4 दिन तक 5 दिन तक, किसी किसी का हफ्ते भर भी चल सकता है। ठीक है, तो वो प्रॉपरली शेड होती है स्किन ब्लड के थ्रू, तो जो मसल्स है, कुछ कुछ सेल्स होती हैं वो बाहर आती हैं थ्रू दी ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। ओके। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका हमने बताया। ओव्यूल फॉर्मेशन में वो जो फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, तो इनका जो डेवलपमेंट है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाता है फीमेल के केस में। ठीक है, मेल के केस में एफएसएच मिल्क के एंड्रोजन के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बहुत डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किन पिगमेंटेशन जो है ना हमारा, जैसे हमारी स्किन है, मान लीजिए कि सांवली है, डार्क है, फेयर है, ठीक है, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग सेल जो होती हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना, उन्हीं की वजह से होता है। ये एक्ट करते हैं मेलानोसाइट्स के ऊपर। ठीक है, मेलानोसाइट्स जो कि ह्यूमन में होता है, ऐसी ही सेल्स होती हैं क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स में, उनके ऊपर भी काम करता है। ठीक है, और इसी का रोल है। कैमेलियन देखे हैं ना, जो रंग बदलने वाले होते हैं, अरे वो आदमियों का रंग बदलने वाला नहीं, लड़कियों या लड़कों का, कि पल पल रंग बदलते हैं, आज किसी और से मिलते हैं तो किसी और के होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा वाला नहीं रंग बदलना, ये रंग बदलना कैमेलियन। ठीक है, गिरगिट कहते हैं ना, गिरगिट की तरह रंग बदलता है भाई, आज हमारे सामने कुछ बोल रहा है, उसके सामने कुछ बोलेगा, दूसरा कोई मिलेगा तो उसके सामने कुछ और चलेगा। ठीक है,
तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है कहाँ से रिलीज होता है, एक्चुअली ये हार्मोन रिलीज होता है जो इंटरमीडिया है, ठीक है, इंटरमीडिया पिट्यूटरी में तीन हमने पार्ट बोला है, एंटीरियर पिट्यूटरी, एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर न्यूरो हाइपोफाइसिस, एक बीच में होता है इंटरमीडिया जिसको बोलते हैं, वो होता है मेलानोसाइट, वहां से रिलीज होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट्स जो हमारी सेल है, मेलानोसाइट्स की सेल है, उनको एक्टिवेट करता है, ठीक है। तीन टाइप के होते हैं एक्चुअली में, अल्फा होता है, बीटा होता है एंड गामा होता है, और इनका डिफरेंशिएशन डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर के बेसिस पे होता है, जिस समझ रहे हैं ना, पर्टिकुलर रिसेप्टर इनके लिए होता है सेपरेट सेपरेट, ठीक है। पेप्टाइड नेचर के होते हैं तो किसी में पेप्टाइड चेन लंबी होती है, किसी में छोटी होती है, उसी के बेसिस पे इनका डिफरेंशिएशन किया जाता है। क्लियर है। एमएसएच में हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एमएसएच बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, याद रखिएगा इसको, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का हमने रोल बता दिया, स्मूथ मसल पे काम करता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। वैसोप्रेसिन का रोल हमने बता दिया, इसको एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये किडनी पे काम करते हैं, ठीक है, मतलब नेफ्रॉन पे, और स्टिमुलेट करते हैं रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर या रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल, या जिसको हम डीसीटी बोलते हैं, और ये वाटर के लॉस को रिड्यूस करते हैं। वाटर के लॉस को रिड्यूस करेंगे तो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, डायूरेसिस को प्रिवेंट करते हैं, तो इसीलिए इनका नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर है। जैसे कॉफी होता है डायूरेटिक है, ग्रीन टी या कोई भी टी होता है डायूरेटिक होता है, मतलब आप जितना पियेंगे तो आपको यूरिन ज्यादा आएगा। वैसोप्रेसिन का अगर रिलीज या प्रॉब्लम होती है जिससे एडीएच सीक्रेट कम हो या रिलीज कम हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, वाटर बॉडी से बहुत ज्यादा रिलीज होगा, एडीएच काम नहीं करेगा तो रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी पे करवा नहीं पाएगा, वाटर बहुत ज्यादा लॉस होगा, तो हमको ना डिहाइड्रेशन फील होगी, थर्स्टीनेस बहुत ज्यादा फील होगी, ठीक है। और इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस एक डायबिटीज बहुत कॉमन है जिसको डायबिटीज बोलते हैं, वो डायबिटीज मेलिटस होता है। मेलिटस का मतलब हनी से होता है, ठीक है, हनी बी। मेलिटस का मतलब स्वीट होता है, मेलिटोलॉजी मतलब जिसमें हम हनी बी की स्टडी करते हैं, तो मेलिटस का मतलब स्वीट। तो उसमें ब्लड में ग्लूकोज लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, और ग्लूकोज लेवल यूरिन में भी ग्लूकोज आता है, तो यूरिन की भी इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस हो जाती है और ब्लड की भी स्वीट रहती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस या मेलाइटस। वो टाइप 2 डायबिटीज है, इसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। इसको क्योर करना मुश्किल होता है, इसको क्योर करना मुश्किल होता है, जबकि मेलाइटस को कंट्रोल किया जा सकता है इंसुलिन इंजेक्शन के थ्रू, या जो मेटमॉर्फिन की दवा आती है, समझ रहे हैं ना, मेटफॉर्मिन। डायबिटीज इंसिपिडस याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल से कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ब्लड शुगर लेवल से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। क्लियर है। हमने, हाँ, अभी हम पीनियल ग्लैंड पे आ गए, इसका मतलब क्या है, हमारा पिट्यूटरी ओवर हुआ, ठीक है। इतना चीज ध्यान रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या सीक्रेट होता है, ध्यान रखिएगा, कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। इन सारे हार्मोन्स को आप एक बार पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, और ये फोकस करके ध्यान रखिएगा, क्लियर रहेगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो भी लिख दीजिए, कैसे समझा देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।